आज मैं आपको मॉरिशस के स्टडी प्रोग्राम और वर्क परमिट के बीच का फ़र्क बताऊंगा, क्योंकि कुछ कैंडिडेट्स बोलते हैं कि सर मैं तो वर्क परमिट के थ्रू ही जाना चाहता हूं। तो पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि हम लोग स्टडी प्रोग्राम पे वर्क कर रहे हैं। दूसरा मैं क्लियर कर दूं कि अगर आप वर्क परमिट में जा भी रहे हैं तो कुछ एडवांटेज नहीं है, डीमेरिट्स ज़्यादा हैं। जैसे कि आप जिस एम्प्लॉयर के अंडर वर्क कर रहे हैं उसी के अंडर ही करेंगे, चाहे आप सेटिस्फाई हो जॉब से या फिर ना हो। आप जॉब स्विच नहीं कर सकते, सैलरी जितनी है उतनी ही रहेगी, थोड़ा बहुत बढ़ जाएगा। अगर आप करियर की ग्रोथ की बात करेंगे, आपका करियर में कोई ग्राफ नहीं बढ़ने वाला है। और कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरेशन जैसे ही कंप्लीट होगा, चाहे वो 1 साल का हो या 2 साल का हो, वो कंप्लीट होते अगर आप ये सोच रहे हैं मैं किसी और कंट्री चला जाऊंगा, ऐसा नहीं हो सकता, आपको इंडिया वापस आना होगा। तो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा कमाया, कुछ ज़्यादा नहीं कमाया, बाकी सब गंवाया। तो इससे बढ़िया है कि आप स्टडी प्रोग्राम के थ्रू जाएं। स्टडी प्रोग्राम में कई सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि आप स्टडी के साथ साथ आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं। और पार्ट टाइम जॉब में भी आप एक तरह से वर्क परमिट के इक्विवेलेंट ही आप अर्न कर रहे होंगे। और इसी के साथ ही साथ आपका एडवांटेज है कि कॉलेज फ्लेक्सिबिलिटी देती है, अगर आप ज़्यादा भी वर्क करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। और दूसरा क्या है कि जैसे ही कोर्स कंप्लीट होगा तो इसके बाद कई सारे एडवांटेजेस आपके पास मिल जाते हैं। पहली बात तो ये है कि जो डिप्लोमा मिलने वाला वो इंटरनेशनली वैलिड होगा, जो कि यूके से एफिलेटेड होगा, तो वो आपको मिलेगा। दूसरा क्या है कि आप अगर यूके जाना चाहते हो फॉर फर्दर हायर स्टडी, आप जा सकते हैं। तीसरा एडवांटेज ये कि अगर आपने वर्क परमिट के लिए अप्लाई किया है यूरोपियन कंट्रीज़ में इन बिटवीन ऑफ दिस जर्नी, जे पढ़ाई के साथ साथ, तो बाद में कोर्स कंप्लीट करने के बाद आप एनओसी लेके आप यूरोपियन कंट्री भी जा सकते हैं जहाँ पर भी आपने अप्लाई किया जॉब के लिए। और इस पे मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो भी बना रखी है कि खुद से जॉब के लिए कैसे अप्लाई करें यूरोपियन कंट्री में, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है, वो आप देखिएगा। और तीसरा ऑप्शन है आपके पास ऑक्यूपेशन वीज़ा। ऑक्यूपेशन वीज़ा आपको इजीली मिल सकता है, कोई भी एम्प्लॉयर आपको ऑक्यूपेशन वीज़ा दे सकता है आपकी ऑथेंटिसिटी, आपके हार्डवर्क को देखकर। और जैसे ही ऑक्यूपेशन वीज़ा मिल गया तो समझिए आप वहाँ पे 2 से 3 साल रह सकते हैं इजीली, आप अपने फैमिली को ला सकते हैं। और अब आप वहाँ पे ऑथेंटिक वे में वर्क कर रहे हैं, टैक्स पे कर रहे हैं, कंट्री के लिए कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, तो 3 साल बाद आप पीआर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यानी कि वहाँ पे आप ऑफिशियली लीगली रह सकते हैं, वहाँ के सिटीजन बन सकते हैं। तो ये भी बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो स्टडी के थ्रू अगर आप मॉरिशस जाते हैं तो आपके पास मेरिट्स ज़्यादा हैं, एडवांटेजेस ज़्यादा हैं, करियर ऑप्शन ज़्यादा हैं, ग्रोथ काफ़ी अच्छी है, और आप अपने लाइफ में आगे चल के आराम से इजी वे में सेटल भी हो सकते हैं विद फैमिली। सो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, इस चीज़ का फ़र्क समझ में आ गया होगा कि मॉरिशस में स्टडी प्रोग्राम बेहतर है या फिर वर्क परमिट बेहतर है। अगर आप स्टडी प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और ऐसे ही और करियर गाइडेंस के लिए, असिस्टेंस के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं ऑन सोशल मीडिया लाइक लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, यूट्यूब चैनल, फेसबुक, और भी अदर सोशल मीडियाज़ हैं, वहाँ पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तब तक के लिए मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। टिल देन बाय बाय।